देखिए हम लोग पिछले क्लास 3D ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने हम लोग सीखे थे। स्ट्रेट लाइन किसी भी का इक्वेशन मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए इक्वेशन मतलब ये लाइन जब गुजरेगी तो बहुत सारे पॉइंट को क्रॉस करेगी, तो सारे पॉइंट का तीनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जितना पॉइंट होगा तीनों कोऑर्डिनेट होगा, 3D है तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बीच एक रिलेशन बनाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और जेड के बीच कुछ इक्वेशन बना देगा कि एक्स का वैल्यू इतना, वाई का वैल्यू इतना रखोगे तो जेड इतना ही होना चाहिए, तभी इस लाइन में आएगा, नहीं तो इस लाइन के बाहर चल जाएगा। तो उसी तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो हम लोग सबसे पहला पढ़े थे r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m, ये था वेक्टर फॉर्म। ये क्या था? वेक्टर फॉर्म। फिर इसी का ही फॉर्म है एक जिसको इस प्रकार भी लिखते हैं x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ये दोनों एक ही है। इसमें जो डाटा रहेगा इसमें भी वही सब डाटा रहेगा, बस केवल इसमें वेक्टर का यूज हुआ है, उसमें वेक्टर का यूज नहीं हुआ है। वेक्टर का यूज हुआ उसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म, जिसमें वेक्टर का यूज नहीं हुआ उसको बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो हम आपको बता दें कि इससे हम लोगों को क्या चीज सीखने को मिलता है कि x1 y1 z1 जो है इस लाइन से गुजरने वाले एक पॉइंट जिसका फिक्स्ड वैल्यू है x1 y1 और z1, और ए बी सी जो लाइन है उसका ही डायरेक्शन रेशियो बोलिए, चाहे उसका पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलिए, समझे ना? ये चीज आप लोगों पिछले क्लास हम लोग स्टडी किए थे, पिछले क्लास पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो है इसमें है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points, passes through two points, दो पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन का स्टडी आज हम लोग करेंगे। तो देखिए ये हमारा टाइप 2 होगा। तो आपको हम बताते हैं कि ये एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट ए है जिसमें x1 y1 और z1 रखा हुआ है, और दूसरा पॉइंट है बी जो x2 y2 और z2। ये दोनों पॉइंट आपको दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड वैल्यू बता रहा है, मतलब ये सब क्या है? फिक्स्ड है, ये सब वेरिएबल नहीं है, क्या है? फिक्स्ड है। हम लोग एक पॉइंट लेते हैं सी, आप जहां ले सकते हैं, आपका जहां इच्छा है सी, इसको हम लोग एक्स वाई जेड माने। क्यों एक्स वाई जेड माने? क्योंकि जहां ले सकते हैं मतलब इसको इधर उधर हम लोग घसीट सकते हैं, तो इसका मतलब ये वेरिएबल रखेगा। क्या रखेगा? वेरिएबल रखेगा। तो आपको हम बताते हैं कि हम एक ऐसा कंडीशन तैयार करते हैं ताकि सी कहीं भी हो वो कंडीशन सही हो, सी कहीं भी रहेगा वो कंडीशन सही हो, तो वही उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो हम बताते हैं कि बताइए कि ए बी पैरेलल, या फिर आप बता सकते हैं कि ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। देखो चूंकि एक बार लिख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसको ओ ए लिखते हैं और इसका r1 नाम देते हैं r1, और इसको लिखते हैं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसका नाम देते हैं OB वेक्टर, और इसको R2, इसका देते हैं x2 i
प्लस y2j और प्लस z2k। और एक पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लेते हैं जिसको ओसी मानेंगे और इसका ही आर नाम दिए। इसमें R3 क्यों नहीं माने? क्योंकि आपको बोला था पिछले क्लास के आर जो होता है जनरल पॉइंट होता है, मतलब आर को कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। तो आप देख रहे हैं कि कोलिनियर जब होता है, ए बी सी कोलिनियर होता है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ए सी पैरेलल ए बी, क्योंकि कोई भी लाइन अपना पैरेलल होता ही है, कोई भी लाइन अपना पैरेलल होता ही है। तो ए बी और ए सी दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही है, तो कोई भी अपना पैरेलल होगा ही। तो हम लोग एसी पैरेलल ए बी लिए, एसी पैरेलल ए बी लिए। तो एसी पैरेलल ए बी है, तो एसी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, हाँ, जहां लैम्डा कोई स्केलर है, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। तो AC को लिखेंगे ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और लैम्डा इसको ओबी माइनस ओ ए। कोई दिक्कत? आप बताइए कि ओसी को हम लोग किससे डिनोट किए? आर किए है ना, माइनस ओ ए को R1 और लैम्डा ब्रैकेट ओबी को R2 माइनस ओ ए को R1। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 उधर गया प्लस लैम्डा R2 माइनस R1 होगा। यही हो गया उसका वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया उसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के बाद कार्टेशियन फॉर्म आप आसानी से बदल सकते हैं, और नहीं तो हम फिर भी इसका वैल्यू निकाल के हम लोग दिखा देते हैं। देखिए क्या करते हैं, putting all values of R1, सॉरी पहले R ही लेते हैं, putting all values of R1, R2 in first we get। तो आप बताइए कि ये R के जगह क्या लिखेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू R1 की जगह x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के और प्लस लैम्डा R2 माइनस R1 डायरेक्ट निकालो, R2 माइनस R1 तो हम लिख देते हैं, रुको यहाँ पर ब्रैकेट देके x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे और z2 माइनस z1 के। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को, इस तीनों वैल्यू को लेफ्ट साइड ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो हम लोग के पास यहीं पर थोड़ा सा खाली जगह बचा हुआ है, तो इस पॉइंट को जब लेफ्ट साइड लेंगे तो यहाँ एक्स आई और यहाँ x1 आई, तो आएगा तो इधर क्या दिखेगा, x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे प्लस z माइनस z1 के। और इसका RHS में क्या है, लैम्डा से इंटू कर देंगे, लैम्डा x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे और प्लस z2 माइनस z1 के। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ i, j, k। तो यहां हमको मिलेगा x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1, और क्या मिलेगा z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा z2 माइनस z1। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेस की बहुत जगह, हम लोग का खाली जगह यहाँ पर है, थोड़ा सा हम यहाँ यूज करते हैं। आप लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस लैम्डा को रखते हैं, उसको डिवाइड में भेज देते हैं।
तो यहाँ x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा बचेगा, कोमा y माइनस वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू भी लैम्डा बचेगा, और z माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू भी लैम्डा बचेगा। तो तीनों जो लैम्डा के इक्वल आया तो तीनों को हम इक्वल लिख देंगे। तो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। ये जो इक्वेशन आया ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। जब किसी लाइन का दो को पॉइंट दिया जाएगा x1 y1 x2 y2 z1 है, y1 y2 z1 z2 इस तीनों वैल्यू छो वैल्यू को यहाँ रख देंगे, बस सीधे उसका इक्वेशन हमको मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और ये दो को घेरे हुए ना दोनों फार्मूला को याद रखना है। ये फार्मूला कब यूज किया जाएगा, जब किसी लाइन जो दो पॉइंट से पास कर रहा हो तब ये फार्मूला यूज होगा। चलिए लिखिए, देखो हम लोग का अगला क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना है इतना। दो पॉइंट दे दिया तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर a इक्वल टू 3, 4, -6 एंड b इक्वल टू 5, -2, 7। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट r1 इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, 3i प्लस 4j माइनस 6k एंड r2 इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। क्या होगा 5i माइनस 2j प्लस 7 हो गया। बस तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारा लाइन है उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। अभी आपको बताएंगे जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करेगा तो उसका वेक्टर लाइन वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में देंगे। तो r1 का वैल्यू क्या है 3i प्लस 4j माइनस 6 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1 सीधे कर दो। r2 मतलब 5i, r1 मतलब 3i, क्या होगा 2i। यहाँ माइनस 2j और यहाँ माइनस होगा तो -4, तो -6 के और वहाँ 7 और ये प्लस 13 हो जाएगा, होगा ये हो गया। बस वेक्टर इक्वेशन आंसर हो गया। अगेन या ऑल्सो कार्टेशियन इक्वेशन इज, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा। x माइनस पासिंग पॉइंट का ये सब है x माइनस x1 3 बाय में ये 2 y माइनस y1 तो y माइनस y1 कौन है 4 बाई b मतलब -6 इक्वल टू z माइनस z1 मतलब -6 तो +6 बाई 13 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे कौन वाला x2 माइनस x1 बाई x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 वो भी यूज कर सकते थे, उसमें भी आएगा, समझे ना। चलिए लिखिए देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोल रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर i 2j माइनस 3j। मतलब एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका पॉइंट का पासिंग जो है पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 3k और बोल रहा एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये जो है वो पैरेलल है एक लाइन का जो ज्वाइनिंग कर रहा है दो पॉइंट का जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, एक है मान लो ये बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है i माइनस j प्लस 5k और एक पॉइंट है सी ले लेते हैं, इसका है 2i प्लस 3j और -4। तो हम लोग को इक्वेशन निकालना है इस
ए वाला लाइन का, किसका, ए वाला का। तो आप बताइए, सबसे पहले हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो लिखेंगे गिवन दैट, दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसको हम लोग R1 मान लेते हैं, और OA वेक्टर ये किसके इक्वल है, I प्लस 2j माइनस 3j। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको हम लोग R2 मानते हैं, इसको OB वेक्टर से लिखेंगे, और ये हो गया I माइनस j प्लस 5k। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी R3 वेक्टर मानते हैं, इसको OC से डिनोट करते हैं, ये 2I प्लस 3j माइनस 4k, ये दिया है। तो हम लोग यहाँ पर BC, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग वेक्टर BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC। तो BC का क्या होगा, OC माइनस OB। तो OC क्या है, OC यहाँ पर रखा हुआ है और OB यहाँ पर है, तो इससे ये माइनस करो तो यहाँ I हो जाएगा, इसमें वो माइनस होगा तो 4j होगा, इसमें वो माइनस होगा तो 9a होगा। कोई दिक्कत। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC का। तो BC का जो वेक्टर रूप है, BC का जो वेक्टर रूप है ये M का काम करेगा कि नहीं, M मतलब पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, तो चूंकि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर BC इक्वल टू M वेक्टर इक्वल टू पैरेलल वेक्टर इक्वल टू कितना है, I प्लस 4j माइनस 9 हो गया बस। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, सीधे फॉर्मूला बैठा दो, R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा M। यहाँ पर M का रोल कौन निभा रहा है, BC वेक्टर। तो यहाँ हो गया हमारा R इक्वल टू R1 मीन्स हो गया I प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा M की जगह कौन है, I प्लस 4j माइनस 9। ये आंसर हो गया, वेक्टर फॉर्म है ना। नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या कीजिएगा, यहाँ भी करते हैं कि x माइनस x1, ये तीनों जो है x1 y1 z1 का काम कर रहा है, x माइनस x1 और by a मतलब इसका कोएफिशिएंट 1, y माइनस y1 कौन है 2, by b कौन है 4, z माइनस z1 मतलब माइनस 3, तो यहाँ प्लस 3 होगा, बाय c मतलब माइनस 3। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, वो हो गया वेक्टर फॉर्म। हमको इक्वेशन जब भी निकालना रहेगा तो वेक्टर निकालेंगे तो कार्टेशियन अपने वेक्टर से कार्टेशियन में बदल देंगे, कार्टेशियन निकालेंगे तो कार्टेशियन से वेक्टर में बदल देंगे, समझे ना। चलो देखो, हम लोग का ये क्वेश्चन जो है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट जो है वो वर्टिसेस है एक पैरेललोग्राम ABCD का। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है ना। तो ये हम लोग पैरेललोग्राम एक ड्रॉ करते हैं, ये है पैरेललोग्राम जिसका 4 गो वर्टिसेस है ABCD। तो A का वैल्यू दिया हुआ है 4, 5 एंड 10, B का वैल्यू है 2, 3 और 4, C का वैल्यू है 1, 2, -1, और D का वैल्यू है अननोन XYZ, मतलब D का वैल्यू लोग नहीं जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का कहना है कि ये यदि हम बता दें आपको, तो क्या आप बता सकते हैं द वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB। तो AB एक लाइन है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, तो वेक्टर इक्वेशन AB का तो 2 पॉइंट दे दिया है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। देखो सीधे हम लोग सॉल्यूशन में सीधे लिख लेते हैं, given that पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको हम लोग OA वेक्टर बोलेंगे, और इतना को हम लोग R1 मानेंगे, और ये फॉर्म है 4I प्लस 5j प्लस 10। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ
बी, इसको हम लोग OB वेक्टर मानेंगे, इसको R2 मान लिए, है ना। ये हम लोग स्पेशली 1 के लिए सोल्यूशन करते हैं ना। तो R2 को क्या लिखेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4, बस। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB इज क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा R2 माइनस R1। तो R इक्वल टू R1 मीन्स हो गया 4i 5j 10 प्लस लैम्डा R2 माइनस R1 माइनस 2i माइनस, सॉरी हम लोग के लिख दिए है ना, यहाँ j होगा माइनस 2j और यहाँ माइनस 6 ये हो, कोई दिक्कत। तो आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, समझे ना। तो आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 नंबर के लिए जाएंगे। इसमें बोल रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ BC। तो BC का कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन देखो हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे 2 नंबर के लिए। गिवन दैट B पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2 3 4 एंड C कितना दिया हुआ है, 1 2 माइनस 1। तो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ BC, तो x माइनस x1 मतलब 2 बाय x2 माइनस x1 1 माइनस 2, फिर y माइनस y1 मतलब 3 बाय y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3, फिर z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो इम्प्लाइज x माइनस 2 बाय माइनस 1, y माइनस 3 बाय माइनस 1 और z माइनस 4 बाय माइनस 5। आप चाहे तो अगला स्टेप में माइनस को हटा सकते हैं, माइनस तीनों में है ना, तो माइनस का हटा सकते हैं। हाँ, ये आंसर हो गया। अब हम लोग जाएंगे 3rd नंबर के लिए। 3rd नंबर क्या बोल रहा है, डी का कोऑर्डिनेट। तो आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि जब कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसका जो डायगोनल होता है, क्या डायगोनल, ये डायगोनल जो है, तो ये जो है ये दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी और BD का भी। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो सीधे लिख देते हैं 5/2 कॉमा, फिर 2 और 5 7/2 और कॉमा माइनस 1 और 10 तो 9/2 इक्वल टू RHS में BD। तो B और D यहाँ है, तो x प्लस 2/2 x प्लस 2/2 कॉमा y प्लस 3/3 और कॉमा z प्लस 4/, यहाँ 2 ही होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। अब हम लोगों को चाहिए D का कोऑर्डिनेट D। तो D के पास क्या है, x y z है, तो अब यहाँ लिखेंगे। तो देयरफॉर आप समझ रहे होंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 5 होगा, 2 2 कटेगा, कॉमा y प्लस 3 इक्वल टू 7 होगा, 2 2 कटेगा, और z प्लस 4 इक्वल टू 9 होगा। तो ये x इक्वल टू 3 बताएगा, y इक्वल टू 4 बताएगा, z इक्वल टू 5 बताएगा। तो देयरफॉर D जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3, 4, 5 हो आंसर। कोई दिक्कत, चलिए देखो, अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट और चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनी पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।
इस टॉपिक को हम अपने से नाम दिए हुए हैं। ये टॉपिक जो है एक स्ट्रेट लाइन का एनी पॉइंट क्या होता है, ये बहुत अच्छा चीज है। जैसे देखिए ये x माइनस 2/3, x माइनस 1/9, x प्लस 11/2 ले लेते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रेट, सॉरी तीनों जगह x ही दे दिए हैं, एक जगह x, एक जगह y, एक जगह z। x माइनस 2, y माइनस 1, z माइनस, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसी लाइन का एनी पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो, सबका इक्वल में एक कुछ मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए, से मतलब मान लीजिए, और आपको क्या करना है कि तीनों इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखना है। जैसे x माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा, कोमा y माइनस 1/9 इक्वल टू लैम्डा, और z प्लस 11/2 इक्वल टू लैम्डा। तो x का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालो, तो x का वैल्यू कितना होगा, देखो इसको इधर इंटू करेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 होगा, y का वैल्यू 9 लैम्डा प्लस 1, और z इक्वल टू माइनस 11। तो जो x, y और z का वैल्यू आया, उसी वैल्यू को एक पॉइंट के अंदर रख देंगे। जैसे p मान लिए, तो ये जो हो गया 3 लैम्डा प्लस 2, 9 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा माइनस 11। ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कहलाता है एनी पॉइंट ऑफ फर्स्ट। इस लाइन का एनी पॉइंट है, इसको हम लिखेंगे एनी पॉइंट ऑफ वन इज P। उस लाइन का कोई एक पॉइंट है, मतलब यहां पर हम आपको बताते हैं कि आप लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखिए इस पॉइंट में, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखिए, वो जो वैल्यू आएगा वो इसी लाइन से गुजरेगा, वो इसी लाइन से गुजरेगा। आप लैम्डा का वैल्यू कुछ भी बोलिए एक वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू छोटा ही वैल्यू बोलिए, 1 2 3 4 इस तरह से 3 वैल्यू, हम लोग लैम्डा का वैल्यू 3 लेते हैं। पुट लैम्डा इक्वल टू 3, देन P कितना होगा, जो लैम्डा का वैल्यू 3 जा 9, 9 और 2 11, कोमा यहाँ 3 कितना होगा, 9 से 27 है 28, और यहाँ 3 3 दूनी 6 में 11 तो माइनस 5। तो ये क्या है, एक पॉइंट है। ये पॉइंट किसका है, इसी लाइन का है। आप कैसे पता लगा सकते हैं, आप चेक करके देखिए हम 11 को यहाँ रखते हैं, 11 माइनस 2 कितना होगा, 11 माइनस 2 9/3 3 आएगा। देखिए यहाँ पर एक 28 रखिए, 28 में एक गया तो 27/3, 27/9 3 आया, और यहाँ -5 रखिए, -5 में प्लस 11 6/2, ये पॉइंट को सेटिस्फाई किया। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रख दो, 0 यहाँ रख दिए, तो वो जो पॉइंट का वैल्यू आएगा, वो पॉइंट कहां पर होगा, उसी लाइन के ऊपर होगा, उस लाइन के ऊपर होगा, समझा ना। तो एनी पॉइंट निकालने का मतलब, इस पॉइंट में लैम्डा का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 1 -1 √2 √3 कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, पॉइंट में भी रख दीजिए, जो भी वैल्यू रखोगे, जो नया पॉइंट तैयार होगा, इसमें लैम्डा का वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, अलग अलग पॉइंट मिलेगा। तो जितना पॉइंट मिले, सारा पॉइंट क्या होगा, इसी लाइन का होगा, क्या होगा, इसी लाइन का होगा। तो ये कंसेप्ट का भी हम लोग यूज करेंगे, समझे ना। और एक छोटा सा आपको 11 में तो पढ़ाए थे, शायद आप लोग भूल चुके होंगे, तो थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं, क्योंकि आगे का क्वेश्चन में हम लोग को दरकार होगी। देखो एक हम लोग फिगर बनाते हैं, देखो तो हम लोग इस फिगर में, इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो हम आपको बताते हैं, मान ले रहे हैं कि ये क्यूब है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई कितना है, ए है, क्या है, ए है। तो यहां से आप इधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस के दिशा में, पहले यहाँ तीनों पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, क्या होगा, ओरिजिन। यहां से आप इस दिशा में जा रहे हैं, तो आपका x वाला जो भाग है वो a से बढ़ जाएगा, मतलब a होगा 0,0, क्या होगा। फिर आप इधर से मान लीजिए इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन का क्या है, ये डायरेक्शन जेड एक्सिस के डायरेक्शन के इक्वल हुआ।
तो यहाँ पर जेड का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ए जीरो और ए हो जाएगा, ए जीरो और ए हो जाएगा। आप यहाँ से फिर मान लीजिए कि आप इधर रिटर्न आना चाहते हैं, तो इस जब रिटर्न आ रहे हैं तो ए का वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं, ए का वैल्यू, तो यहाँ पर जो है उसमें ए का वैल्यू खाली माइनस कर दिए, ए का वैल्यू हो जाएगा जीरो जीरो और ए। अब यहाँ से आप जहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से ऊपर जाइए, तो ऊपर किसका है, वाई का, तो वाई का वैल्यू बढ़ जाएगा, यहाँ पर वाई का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो यहाँ जीरो रहेगा, ए और ए हो जाएगा। आप यहाँ से चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में, तो फिर एक्स में प्लस हो जाएगा, ये किसका डायरेक्शन हो गया, एक्स, तो एक्स में प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स में भी ए आएगा और दोनों में तो ए था ही। आप यहाँ से पीछे जा रहे हैं, यहाँ तो पीछे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस जेड, तो यहाँ जेड माइनस हो जाएगा, तो जेड माइनस हो जाएगा, तो ए कॉमा जीरो। आप यहाँ से यदि यहाँ आ रहे हैं तो एक्स माइनस होगा, क्या माइनस होगा, कि एक्स माइनस होगा, तो एक्स माइनस होगा तो जीरो ए जीरो। आप यहाँ से फिर नीचे आ रहे हैं तो y माइनस होगा, और यहाँ y माइनस होने से तीनों जीरो हो गया। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये x है, ये z है, ये x है, ये z है, तो इसको बोलेंगे zx प्लेन। क्या बोलेंगे, zx प्लेन। आप समझ रहे होंगे कि ये वाला जो है वो xy प्लेन होगा, क्या होगा, xy प्लेन, xy प्लेन है ना। तो आप सब देखिए, कोई भी प्लेन आप समझ रहे होंगे कि मान लो yz प्लेन, तो yz प्लेन इस साइड वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो यहां देखिए कि xy प्लेन में, xy प्लेन जो देखें आप, तो xy प्लेन कहां, यहां है, ये और ये, तो xy प्लेन का चारों कोना को देखिए, xy प्लेन का चारों कोना में z जीरो है कि नहीं, देखो z जीरो है, तो xy प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z इक्वल टू जीरो। xy प्लेन में हर पॉइंट में z जीरो होगा, हर पॉइंट में z जीरो होगा। यदि xy के बाद yz रहेगा, yz प्लेन, तो x जीरो होगा, yz में क्या होगा, x जीरो होगा, और zx प्लेन में y जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं zx प्लेन यहाँ पर है, देखो यहाँ y का वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, समझा ना। तो याद रखिए कि xy प्लेन के ऊपर जितना पॉइंट है सबका मान z वाला कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये एनी पॉइंट वाला कांसेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। याद रखिए कि लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जो पॉइंट आएगा वो उस लाइन का होगा ही, पक्का है। हाँ, चलिए इस कांसेप्ट को लिख लीजिए। देखो हम लोग को कह रहा है कि एक प्लेन है, एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम दिया है वाजेड। क्या नाम दिया है, वाजेड प्लेन। और इस प्लेन और हमारा एक लाइन है, एक लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रहा है, A 5 to 7, और दूसरा पॉइंट क्या है, B 3 5 और 2, और बोल रहा है कि आप उस पॉइंट का वैल्यू बताइए जहां ये काटा हुआ है। ये लाइन कहीं ना कहीं कटा है वाजेड प्लेन को, तो कहां पर कटा हुआ है वो आप बताइए। तो हम लोग को वो पॉइंट बताना है, ये पॉइंट हो बताना है। तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स आर, ए का वैल्यू कितना है 5 to 7, एंड बी का वैल्यू कितना है 3 5 2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी यदि लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी इज एक्स माइनस x1, x1 मतलब 5, बाय x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 5 माइनस 2, इक्वल टू y माइनस y1, y1 मतलब हो गया 2, बाय y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा, और z माइनस z1 मतलब 7, बाय z2 माइनस z1 मतलब कितना होगा -5, ये हो गया। अब इसका हम एनी पॉइंट निकालते हैं, इतना इक्वल टू लैम्डा से करते हैं। अब लिखेंगे एनी पॉइंट ऑफ फर्स्ट इज P मान लेते हैं, तो एनी पॉइंट ऑफ फर्स्ट इज P कितना होगा, देखो शॉर्टकट निकालते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो -2 लैम्डा प्लस 5 x का मान,
फिर इसको इधर इंटू करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 2 y का मान, और इसको इससे करेंगे तो -5 लैम्डा प्लस 7, ये हो गया z का वैल्यू। एनी पॉइंट हो गया, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो इसी लाइन का होगा, ये तो पक्का है। तो सोच के देखिए कि हम वैसा लैम्डा का वैल्यू रखेंगे ताकि ये 0 हो जाए, ये 0 यदि कर देंगे तो सोच के देखो कि सॉरी yz प्लेन है ना, तो x को 0 करना पड़ेगा yz प्लेन में। तो यदि कोई पॉइंट है जिसमें x 0 है तो इसका मतलब yz प्लेन के ऊपर है, हाँ? और यदि कोई वैल्यू रख के ये 0 बन सकता है लैम्डा का, तो लैम्डा का तो जो भी वैल्यू रखेंगे ये जो आंसर देगा वो इस लाइन का ही देगा, और ये 0 करेंगे तो इस प्लेन का देगा। तो इस लाइन और प्लेन दोनों का पॉइंट कौन वाला होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट वाला होगा। यहाँ पर कटा हुआ वही पॉइंट दोनों का है। हम बोलेंगे अभी सी किसका है? प्लेन का भी है और लाइन का भी है, समझे ना? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज क्या होता है? z इक्वल टू 0, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू सॉरी x इक्वल टू 0, हाँ yz में x इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे कि yz प्लेन जो ये प्लेन है इस इक्वेशन में हम लोग p का वैल्यू को पुट करेंगे। तो p का वैल्यू है x y z, तो हमारा तो x का ही वैल्यू खाली यूज होने वाला है, yz तो यहाँ है ही नहीं, हाँ? तो यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग p इन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में यदि p का वैल्यू करेंगे हमको मिलेगा -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0 मिलेगा ना। अब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आया? 5/2 आया। तो लैम्डा का वैल्यू यदि हम 5/2 रख देते हैं p पर, तो देखो, तो पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 5/2 इन p वी गेट, p बराबर क्या होगा जी? यदि हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो ये तो 0 हो गया। यदि 5/2 यहाँ रखते हैं तो 5/2 रखेंगे तो 5 या 15/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15/2 प्लस 2, कॉमा यहाँ यदि हम रखेंगे 5/2 5 × 25 माइनस 25/2 प्लस 7 होगा ना। अर्थात या दैट इज p क्या हो जाएगा? 0, 19/2 और 7 दूनी 14 तो -11/2 होगा। तो सोच के देखिए कि लैम्डा का वैल्यू ये रखें यहाँ पर, तो ये वैल्यू लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे p पर, तो ये p पॉइंट किसका है? अभी तो लाइन का ही तो गारंटी है, लाइन का है, इस लाइन का है वो पॉइंट की गारंटी है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उसी लाइन का आता है। ये भी एनी पॉइंट वाला पिछले अभी जो कंसेप्ट पढ़े उसमें यही पढ़े कि लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखे, 3 रखे, 5 रखे, वो उस लाइन को सेटिस्फाई करवे करेगा, इस लाइन को। तो इस लाइन को ही तो सेटिस्फाई किया, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ए से लेके बी तक कहीं ना कहीं है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 0 है, तो किस प्लेन में x का मान 0 मिलता है? yz प्लेन में। मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन में भी है और इस प्लेन yz प्लेन में भी है, तो yz प्लेन में भी है और ab लाइन में भी है, तो दोनों में होने का संभावना कहां पर है? यहां रहने से दोनों को लाई करेगा कि यहां रहने से? यहां पर c के सामने रहने से, तो c के सामने रहेगा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग पॉइंट, है ना? या क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू इतना इतना क्रॉस द, मतलब उस पॉइंट को निकाले जहां क्रॉस किया, क्रॉस मतलब काटा, पार किया, तो बस हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया? यही हो गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज p 0, 19/2 और -11/2। आंसर समझ में आया? हाँ, बस ये चीज है। ये वाला चैप्टर में बहुत टाइप है ना? सब टाइप को पढ़ना पड़ेगा तब जाके 4 नंबर उठेगा। 28 क्वेश्चन इसके बाद नहीं, 28 के बाद ना 6 गो है, इसके 5 क्वेश्चन है, तो एक दिन में 2 एक्सरसाइज होगा। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इतना मेड द प्लेन उतना, मतलब एक ऐसा पॉइंट हम लोग को चाहिए, एक
ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस प्लेन एंड दिस लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो गिवन लाइन इज x plus 1 by 2 equal to y plus 2 by 3 equal to z plus 3 by 4, इतना इक्वल टू लैम्डा मान ली, इसको इक्वेशन 1। एंड प्लेन इज तो x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हम लोग यहाँ वैल्यू निकालते हैं। एनी पॉइंट ऑफ फर्स्ट इज क्या होगा, P मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा माइनस 2 और 4 लैम्डा माइनस 3 होगा। आप देखिए लैम्डा का वैल्यू कुछ भी आए वो यहाँ पर रखा जाएगा तो ये उसको सेटिस्फाई करवे करेगा। अब हम लोग को ऐसा टेंशन है कि एक ऐसा लैम्डा का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, इसको तो हम इसको क्या करते हैं, x, y और z तीनों का वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये x का ही वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये z का वैल्यू है, हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग p इन सेकंड वी गेट, सेकंड में जिस p का वैल्यू को रख देते हैं तो x की जगह 2 लैम्डा माइनस 1, y की जगह 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4z, तो z की जगह 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 6, इम्प्लाइज 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 4 जा 16 लैम्डा माइनस 4 3 जा 12 और 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 एंड 2 5 एंड 16 21 लैम्डा। अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 12 माइनस 15 का RHS भेजेंगे तो माइनस 15 और 6 21, तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 1 क्या आएगा, तो देयरफॉर P इज, रुको तो यहां लिखेंगे पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 1 इन P वी गेट, P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि लैम्डा का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखो तो 1 रखेंगे तो 1, यहाँ 1 रखेंगे तो वहां भी 1, तो P का तीनों आया ना, तो ये तो पक्का है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का होगा ही, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखो उसका होगा ही। अब क्या ये पॉइंट इसका भी है, तो आप जब देखिए लैम्डा का वैल्यू वहीं से निकला ही है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 रखिए x का वैल्यू, यहाँ भी 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, तो 1 और 1 2 और यहाँ 1 रखेंगे तो 4 और 2 6, तो मतलब ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, इसको कर रहा है वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो देयरफॉर मीटिंग पॉइंट्स या रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख दो ना, रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या होगा P, जो 1 1 और 1 होगा आंसर। तो समझे, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने बोले तो आराम से निकाल लोगे, एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एनी पॉइंट को हम लोग पुट कर देंगे प्लेन का इक्वेशन में, वहां से लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, लैम्डा का वैल्यू को P में रख दो, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। समझ में ना। चलिए